Hello everyone, my name is Shivik and welcome to CP Kicks, and I am here to solve the LeetCode challenge daily challenge problem, that is eliminate maximum number of monsters. So basically in this question you are given that there are n monsters that are moving at a constant speed, and the speed of each monster and the distance of each monster from a particular city is given to you, that is a distance array and speed array. Okay, so the monster walked towards a city at constant speed, the speed given in an array called speed. So you have a weapon that once fully charged can eliminate a single monster. However, the weapon takes 1 minute to charge. The weapon is fully charged at the very start. So basically इसमें ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक वेपन है, वो पूरा चार्ज है इनिशियली, एंड यू कैन kill a monster when your weapon is fully charged. बट एक बार मार दिया तो चार्ज खत्म, एंड देन द वेपन टेक्स 1 मिनट टू चार्ज. सो हर 1 मिनट में आप किसी एक मॉन्स्टर को मार सकते हो, राइट? बट द कंडीशन इज यू लूज व्हेन एनी मॉन्स्टर रीचेज योर सिटी. सो सिटी से आपको डिस्टेंस दिया हुआ है हर मॉन्स्टर का, सिटी से आपको स्पीड दी हुई है हर मॉन्स्टर की, बेसिकली उस मॉन्स्टर की स्पीड दी हुई है. सो इफ अ मॉन्स्टर रीचेज द सिटी एट एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन द वेपन इज फुल्ली चार्ज, इट काउंट्स एज लॉस. हाँ, ऑब्वियसली अगर मॉन्स्टर सिटी पहुंच गया तो आपके पास टाइम नहीं है उसको मारने का, उसने कैप्चर कर लिया है सिटी, सो आप हार चुके हो. सो बेसिकली यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स दैट यू कैन एलिमिनेट. सो हमको एक बेसिक फॉर्मूला पता है, दैट इज स्पीड. ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फॉर ईच मॉन्स्टर, कोई भी एक पर्टिकुलर मॉन्स्टर के लिए उसको सिटी तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, नाउ लेट्स कम टू अ सैम्पल टेस्ट केस. सो पहला टेस्ट केस है, डिस्टेंस इज 134 and their speed is 1,1,1. So the time for each monster will be equal to distance upon speed, so that be 1 by 1, 3 by 1, 4 by 1. so time का वेक्टर हमारे पास आ गया 1,3,4 ऑन इटसेल्फ, क्योंकि सबकी स्पीड 1,1 है, डिवाइड किया तो वही बचा. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इस मॉन्स्टर को मार सकते अपन इनिशियली अपना वेपन फुल्ली चार्ज है. सो फर्स्टली दिस मॉन्स्टर गेट्स किल्ड. अब स्टार्टिंग से सेकंड मॉन्स्टर को लग रहा था 3 सेकंड पहुंचने में, तो अब जब हमने एक को मारा, अनदर 1 मिनट टू चार्ज द वेपन, राइट? सो नाउ कैन आई से दिस 3 हैज़ बिकम 2, क्योंकि अब इसको सिटी तक पहुंचने में खाली 2 सेकंड लगेंगे, राइट? So at the current moment when our weapon is fully charged, we have to kill this monster. We can kill this monster because ये अभी भी city में नहीं पहुंचा है, right? So again this monster is being killed. Now can I say when I come to this monster, can I say it would have become 2, like the time remaining to reach the city for this monster would have become 2, क्योंकि पहले हमने एक को मारा फिर 2 को मारा. सो बेसिकली 2 बार चार्ज हुआ, पहले एक बार वेपन चार्ज हुआ फिर 2 बार वेपन चार्ज हुआ. सो बेसिकली 2 सेकेंड बीत चुके हैं, एंड अब 2 सेकेंड बचे हैं इस मॉन्स्टर को सिटी तक पहुंचने के लिए, राइट? देन हम अगेन इसको भी मार देंगे. सो व्हाट वुड बी आवर आंसर? 1 2 3, लाइक अपन ने तीनों मॉन्स्टर को मार लिया, राइट? अब एक दूसरे में आ जाते हैं, 1 1 2 3 में ही ले लेते हैं, चलो. या सो आर डिस्टेंसेस आर 1 1 2 3 एंड आर स्पीड इज 1,1,1,1. ओके, सो कैन आई से माई टाइम एरे विल बिकम 1,1,2,3 itself, बिकॉज सबका स्पीड 1 है एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
सो अब हमने पहले मॉन्स्टर को मारा। ओके, एक ये कॉमन सेंस बन रहा है कि हम टाइम के एरे को पहले सॉर्ट करेंगे, जो सबसे कम टाइम ले रहा है सबसे पहले हम उसकी तरफ जाएंगे उसको मारने, राइट? यही हमारा कॉमन सेंस कह रहा है। सो हमने पहले इसको मारा एंड हमारा वेपन डिस्चार्ज हुआ। देन आफ्टर 1 सेकेंड हमारा वेपन, आवर वेपन इज फुल्ली चार्ज, बट this monster has reached our city, right? Can I say this array would become 0, 1, 2? Like the remaining array हमारा 0, 1, 2 बन जाएगा, because after 1 second बेसिकली हम सिंपली टाइम को माइनस करते जाएंगे। सो अब जैसे ही हमारा ये ज़ीरो बन गया, जैसे ही हमारा ये ज़ीरो बना, एक सेकेंड, अब जैसे ही हमारा ज़ीरो बना, वी हैव लॉस्ट द गेम। वही लिखा हुआ है शायद यहाँ पे कि इफ़ अ मॉन्स्टर रीचेज अ सिटी एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन द वेपन इज फुल्ली चार्ज, इट काउंट एज लॉस। सो बेसिकली आवर आंसर विल बी 1, क्योंकि हम एक ही मॉन्स्टर मार पाए। दैट इज या आंसर इज आर 1। तो इसमें लॉजिक ये रहेगा बेसिकली कि हम पहले एक फ्लोट का वेक्टर बनाएंगे, बिकॉज अगर आप थर्ड केस में देखेंगे देन डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी कुड बी अ फ्लोट वैल्यू इटसेल्फ। 3/5 विल बी 0.6। ओके, सो वेक्टर ऑफ फ्लोट दैट इज टाइम, एंड हर एक मॉन्स्टर के लिए हम टाइम कैलकुलेट करके उसको पुशबैक करते जाएंगे हमारे टाइम के वेक्टर में। ओके, so time dot pushback float of distance of I upon speed of I। ये हमारा टाइम का एक एरे बन गया और वेक्टर बन गया। इस वेक्टर को हम सॉर्ट कर लेंगे पहले। Now we will declare two variables, that is our answer and the time, जितना टाइम बीत गया है। So basically we'll name it as TM, that's time spent. So let's say TMS, basically time spent. So time spent is initially 0, and then we'll travel through our time array. So for I equals to 0, I is less than time dot size I plus plus. Now coming to what logic we should write here. What we saw that किसी भी पर्टिकुलर मॉन्स्टर पे आने तक हमारा कितना टाइम स्पेंड हो रहा है हम उसको माइनस कर रहे थे, राइट? जैसे हर 1 सेकेंड के बाद टाइम बढ़ते जा रहा है एंड करस्पॉन्डिंगली हम जिस भी मॉन्स्टर पे आ रहे हैं उस पर उतना टाइम हम माइनस कर रहे हैं, राइट? जैसे अपन ने 1, 3, 4 में किया था पहले टेस्ट केस में, 1,3,4 पे किया था। सो बेसिकली पहला सेकंड गया, सो हमने 3 को 2 किया एंड फिर 2 सेकंड मॉन्स्टर को मारा था। अब फिर फोर्थ वाले पे अपन ने -2 किया था क्योंकि 2 सेकंड बीत चुके हैं, राइट? सो -2 वुड बी 2, 4 - 2 वुड बी 2, एंड फिर हमने इस मॉन्स्टर को मारा था। सो बेसिकली हम टाइम को माइनस कर रहे हैं फ्रॉम द ith एलिमेंट, राइट? सो इफ ith टाइम माइनस tm इज ग्रेटर देन 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर वो 0 हो गया तो ऑब्वियसली वो हम गेम हार चुके, राइट? सो इफ टाइम आई इज ग्रेटर देन माइनस TMS लिखे थे यहाँ, राइट? सो टाइम स्पेंड इज ग्रेटर देन 0, तो हम उसको मार सकते हैं, हम उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, राइट? एंड TMS प्लस प्लस बेसिकली टाइम स्पेंड को भी हम बढ़ा रहे हैं, एल्स हम ब्रेक कर दे रहे हैं क्योंकि हम गेम हार चुके हैं। सो विल सिंपली रिटर्न आवर आंसर हियर। So let's try to run it. So yeah, it's accepted. Thank you.